हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। आज मैं आपको जंतु विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? इसने ऑप्शन दे रखे हैं अगले, पिछले, पार्श्व या मध्य। तो इसका आंसर होगा पार्श्व। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन में पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में, या फिर पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है या खाने में स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, इसका होगा अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ये पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। चौथे का होगा पहला, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, हाइड्रोकार्बनों की, पकाने के तेल की, निकोटीन की। तो वसा की। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसने ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, विटामिन्स, वसा या दूध। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रोटीन। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है दोस्तों? यूरियस चाहिए, माल्टेस या डाइस्टेस। तो इसका आंसर होगा चौथा, डाइस्टेस। एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक, यौगिक या फफूंदी। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा एपो एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख्य तथा दांतों को साफ रखती है, होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सेकंड, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो ये स्टार्च में मदद करती है लार। अन्य एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के या माल्टोज के। तो स्टार्च के हो गया। दूध को दही में संकेतित करने वाला एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, स्ट्रेट। तो इसका आंसर होगा रेनिन। किसी की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोब्यूलोस, कैरोटीन। तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो होगा इसमें लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर है विटामिन ए। तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर के अनिवार्य धर्मों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका आंसर होगा शरीर से ऊष्मा की क्षति। आयोडीन मान का प्रयोग किसका पारगलन करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? तेल में हाइड्रोक्लोसिल समूह है, तेल में क्षार तत्व है या तेल के असंतुति, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, तेल में असंतुत्पत्ति। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन।
तो ये हो गए आज के जंतु विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं हमेशा आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आप सबकी मदद करेंगे।